गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे यूपीएसआई 2021 में सफलता प्राप्त की है और बच्चियों के लिए ये एक रोल मॉडल हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित रूप से आज आप इनसे मिलेंगे और काफ़ी प्रभावित होंगे। मैं चाहूँगा कि इनके द्वारा बताई गई सभी बातों पर आप गहनता से विचार करें और इनके बातों को आप फॉलो करें, अपने जीवन में उसको ढालें, उतारें, तभी आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं बुलाना चाहूँगा अपनी छात्रा नंदनी यादव का, आएँ और आप सभी बच्चों को मार्गदर्शन दें और खुश रहिए। ये आज पेट का टेस्ट भी हो रहा था तो कुछ बच्चियां भी रुकी हैं, तो हमने इनको सम्मानित कराने के लिए बच्चियों को रोक रखा है। तो ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपको सुनने को इन्हें मिल रहा है और निश्चित रूप से यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से काफ़ी से ज़्यादा लोगों तक ये रीच होता है। तो इसलिए इनको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया कि मेरे नए पुराने सभी छात्र देखकर इनसे प्रभावित हों और जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की अपने बारे में ये आई हैं और बताएंगी, और निश्चित रूप से आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मैं किसी बच्ची को बुलाना चाहूँगा, बच्ची आ जाएं, इनको बारी बारी सम्मानित करें माला पहनाकर। आ जाइए, आ जाइए। कुछ बच्चियाँ माला पहना दें, कुछ बच्चियाँ इनका मुंह मीठा कराएं, लड्डू खिला दें। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ आ जाता हूँ। थोड़ा सा बच्चे आगे हो जाए। अब आप लोग लड्डू भी खिला दीजिए और बच्चियाँ आए जो लड्डू खिलाएं। आइए थोड़ा बेटा, आप थोड़ा सा आगे हो जाइए। ठीक, और कोई खिलाना चाहता है इनको डबल लड्डू? बताइए। आज पेट का टेस्ट हो रहा था तो बच्चियां रुकी हैं, तो मोटिवेशन भी प्राप्त होगा आप सभी लोगों को इनसे मिलके। जितना खाना हो उतना खाइएगा, बाकी ठीक। बेटा थोड़ा सा। तो मेरे बच्चों, हमें बहुत खुशी हो रही है इस बच्ची को सम्मानित करते हुए, और इन्होंने आज प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं केवल बेटियां नहीं, बहनें नहीं और पत्नियां नहीं, ये दरोगा भी हो सकती हैं, पूरे कानून व्यवस्था को संभाल सकती हैं। काफ़ी खुशी का ये क्षण है, काफ़ी खुशी का ये पल है हम सभी लोगों के लिए। और किसी बच्ची का सफल हो जाना तो समझिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों की तरह बच्चियों को उतना मौका नहीं मिलता। और पढ़ने का, जैसे 1000 के बच्चे, 1000 का बैच है, उसमें कम से कम 20, 30, 35 बच्चियाँ ही आती हैं। तो परिवार में इतना लोग अवेयर नहीं है कि बच्चियों को भी पढ़ाएं, लेकिन आज इनको देखकर आप भी, पेरेंट्स भी निश्चित रूप से प्रेरित होंगे कि अपनी बच्चियों को बच्चों से कम ना समझें, उन्हें पढ़ने का भरपूर मौका दें। निश्चित रूप से जितना बच्चे नाम रोशन करेंगे, बच्चियां उनसे कहीं ज़्यादा आपका नाम रोशन करेंगी। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक प्रेरणा है कि इस बच्ची को देखें, इस बच्ची ने अपनी काबिलियत के दम पे अपने माँ बाप का नाम ऊँचा किया है, रोशन किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी इनको सुने, आप जिम्मेदारी के साथ सुनिए और इनकी बातों को आप फॉलो करिए, तभी आप सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और बच्ची, आप लोग भी यहाँ बैठी हुई हैं, निश्चित रूप से इनको प्रॉपरली आपको फॉलो करना है और एसएससी में सिलेक्शन लेना है, सीजीएल सेलेक्ट होना है, सीएचएसएल सेलेक्ट होना है, यूपीपी की वैकेंसी आ रही है, तमाम वैकेंसी इस समय आ रही है। 2022-2023 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है।
तो अगर ईमानदारी से आप लोग लगती हैं तो निश्चित रूप से कल वो समय आएगा, वो क्षण आएगा जब इस प्रकार से आप मुझे सम्मानित करेंगी। जितना इस बच्ची का सम्मान है उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत अधिक सम्मानित फील कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले मैं माइक इनको देना चाहूँगा, फिर मैं लास्ट में फिर से वापस आऊँगा और आपको संबोधित करूँगा। यस नंदनी। ठीक है। सबसे पहले मैं सर का और पूरी द स्पीड टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसका सबसे ज़्यादा श्रेय कोचिंग को है और सर को है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस सफ़र में मेरा साथ दिया है तो वो सर हैं और ये पूरी द स्पीड टीम है। इधर इधर और इसके अलावा मैं अपने माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने टाइम तक यहाँ रहने का मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ने तो आते हैं पर समय कम होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। मैं यहाँ 2016 में आई थी और तब से पहले सबसे पहले मैं सर की कोचिंग में आई। मेरे बड़े भाई लोग यहाँ पढ़ते थे, सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो सब लोग पोस्टेड हैं। उन्हीं लोगों की सलाह पे मैं सर की कोचिंग आई और फिर सर के मार्गदर्शन में मैं पढ़ती रही और हमेशा सर का हाथ हमारे सिर पे बना रहा। सर के मार्गदर्शन में बस पढ़ते गए और आज आपके सामने खड़े हैं। तो अगर लगातार पढ़ाई की जाए तो सभी लोग सफल हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और लड़कियों के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि घर वालों को भी थोड़ा समय उन्हें देना चाहिए और लड़कियों को खुद भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि किसी गांव से बहुत मुश्किल से कोई एक लड़की बाहर निकलती है और वो बिना सफल हुए अगर अपने गांव वापस चली जाए तो फिर और लोग भी अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि जिन्हें मौका मिला है बाहर निकलने का, पढ़ने का, तो वो खुद भी पढ़ें और नौकरी लेके यहाँ से वापस जाएं। और वापस जाएंगी तो जो अगल बगल के लोग देखेंगे, आपके मोहल्ले के, आपके गांव के रिश्तेदार देखेंगे, वो भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप असफल होके वापस जाते हैं तो फिर सब लोग यही कहेंगे ना कि उनकी बच्चियाँ वापस आ गई बिना नौकरी के। तो आप दूसरों के लिए भी मिसाल बनिए। और मेरे साथ मेरी माँ का परिश्रम बहुत ज़्यादा रहा है। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई रहने के लिए, तो मेरी मम्मी पूरे दिन अकेले घर में ही रह जाती थी, मैं तो बाहर कोचिंग करने लाइब्रेरी चली जाती थी। तो मेरी माँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा परिश्रम की हैं। और उनके अलावा सर हैं, सर ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं यहाँ आई तो बैंक की तैयारी करती थी और 2 बार मैं SBI के एग्ज़ाम निकाली थी, 2 बार IBPS का एग्ज़ाम निकाली थी। दोनों मतलब प्री निकल जाता था मेरा, मेंस में रुक जाता था। फिर उसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना में मेरे साथ के जितने लोग थे सारे लोग घर चले गए और लड़कियों के लिए 1-2 साल घर रुक के फिर यहाँ आना बहुत मुश्किल था। पर मैं घर नहीं गई थी, मैं यहीं थी, इलाहाबाद में ही थी और मैं लगातार पढ़ती ही रही, मैं घर नहीं गई। तो जो घर चले गए फिर वो वापस तो नहीं आए, सबकी शादियाँ हो गई तो सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। पर जो यहाँ रुकेंगे, पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं स्पेशली मैं लड़कियों से कहती हूँ कि आप ज़्यादा मेहनत करिए। लड़कियों के लिए एक मतलब सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है सक्सेस होना। बस यही कहना था मुझे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एड्रेस किया इन्होंने, बहुत अच्छा मोटिवेट किया आप सभी बच्चों को, स्पेशली बच्चियां। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन इनका काम आएगा। इन्होंने जो बताया उसको आप फॉलो करिए और अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योरिटी देता हूं मैं, अश्योर कर रहा हूं कि 100% आप सफल हो जाएंगी।
बहुत खुशी की बात है। ये खुशी का क्षण हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि ऐसा खुशी का पल, खुशी का क्षण आप लोग भी हमारे जीवन में लेकर आएँ, हम आपको भी सम्मानित करें और तब जाकर मेरा पढ़ाना सफल होगा। टीचर का पढ़ाना तभी सफल होता है जब उसका बच्चा सफल हो जाता है, कहीं सेलेक्ट हो जाता है। तो बहुत चिंता लगी रहती है मुझे आप लोगों की कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कब सफल होंगे, और इस तरीके से बच्चे आते रहेंगे, सफल हो के तो काफ़ी खुशी मिलेगी। लगेगा कि नहीं जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सार्थक है, नहीं तो निरर्थक हो जाता है। अगर हमने किसी बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा फिर कुछ ना पाकर इलाहाबाद से लौट गया तो सब कुछ निरर्थक होता है, मेरी मेहनत भी और सब कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगना है पढ़ाई में, मेहनत ईमानदारी से। बच्चियों के लिए इन्होंने कहा विशेष जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इनकी बातों को हमेशा याद रखिएगा और जितनी मेहनत आज कर रही हैं उसकी 4 गुना मेहनत आप लोग करना शुरू कर दीजिए। बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। बहुत कम समय के लिए आप लोग इलाहाबाद में आई हैं और निश्चित रूप से हम नमन करना चाहेंगे इनकी माताजी को, जो इस तरीके से इनकी माताजी ने इनको सपोर्ट किया और आज दरोगा बनाया और ये जिस मुकाम पे आज पहुंच चुकी हैं। समाज में जितने भी पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, सताए जा रहे हैं, अपराध पीड़ित हैं, उनकी मदद ये डायरेक्ट पहुंचाएंगी, न्याय पहुंचाएंगी और बहुत बड़ी बात होती है। न्याय पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। ये लोगों के लिए न्याय पहुंचाएंगी, लोगों की इन्हें दुआएं मिलेंगी। इसी तरीके से ये ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ती रहें और हमारी ओर से, हमारे द स्पीड के आपके छोटे भाई बहनों की ओर से और द स्पीड की सभी टीम मेंबर्स की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मेहनत से आगे बढ़ते रहिए और इस अपने जीवन काल में आप जो भी खुशियां चाहें वो आपके कदम चूमें। हम यही चाहते हैं, यही हमारा शुभकामना और आशीर्वाद है आपके लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।